नमस्कार। न नई न पुरानी, न राजा न रानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट चैनल। स्वागत है आप सबका। मैं विक्रांत रिहानी और आज मैं आप तक कहानी पहुंचाने जा रही हूं मिस्टर करण विरदी, एक डैशिंग यंग हैंडसम पंजाबी लड़का जिसने पैन इंडिया ट्रैवल किया, बहुत एजुकेशनली पीजीपी ट्रेनर है, यूथ होके यूथ को हैंडल कर रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है करण विरदी जी। थैंक यू मैम। करण, प्लीज टेल अस अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। I'm the only child of my family, my parents, and मेरी जो mom है, she has been a teacher, and my father was in defense services. वो CISF में as a deputy commandant अभी retire हुए recently, and my mother also was a government servant. So both my parents have been into government services. Good. And what about your academic background? I've done my BA. Okay, my schooling has been very interesting because of my father. उनकी वजह से मुझे काफ़ी इंडिया घूमने को मिला है। तो my schooling was from Delhi, Bangalore and Hyderabad. That is interesting. Yes, and my college was from mainly Punjab only. I've done my BA Honours English, then MA English, then I've done my MBA in Marketing and HR. So you are Masters in English? Yes. That too with honours and Yes. an MBA? Yes. Wow, that's beautiful. So you have done 2 Masters? Yes, ma'am. And what about your experience, your work experience? After completing my MBA, I've had the privilege to work in the corporate. I've worked in corporate with big brands for around 3 years. I was in that self-discovery mode at that time. I still remember when I was doing my MBA, personality development was one subject that always caught my attention. तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता था ये सब्जेक्ट, और इसके हमारे टीचर्स का जो इम्पैक्ट पड़ा मुझ पर और मेरी पर्सनालिटी पे वो बहुत एवरलास्टिंग था। तो आई यूज टू थिंक कि मेरे को एक बार अपनी जो लाइन है शिफ्ट करनी है, आई वॉन्ट टू कम इन टू टीचिंग। सो दैट इज द रीजन दैट आई शिफ्टेड माई करियर फ्रॉम कॉर्पोरेट इन टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। दैट्स ब्यूटिफुल। आपके टीचर्स ने पता नहीं कितना मैजिक किया और वो मैजिक आपकी पर्सनैलिटी से रिफ्लेक्ट होता है। सो नाउ यू आर इन टीचिंग, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनर जैसे आपने बोला, सो एज अ ट्रेनर कोई 4 टिप्स बता दें हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको कि कैसे किसी को इम्प्रेस करना है अपनी जस्ट अपीयरेंस से। आई थिंक इम्प्रेस अगर करना है तो आई फील इट रिक्वायर्स मोर देन अपीयरेंस। अपीयरेंस आर डिसेप्टिव आई फील। तो आई फील इट इज मोर ऑफ योर कैरेक्टर, इट्स द मोर ऑफ हाउ यू बीन ब्रॉट अप। ठीक है, एंड या ड्रेसिंग अप इज इम्पॉर्टेंट इन पर्सनैलिटी, बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज हाउ यू स्पीक टू अदर्स। So the manner, जिस तरह से मीन्स सलीका और तरीका बात करने का। सलीके और तरीके से बात की जाए तो किसी का भी दिल जीता जा सकता है। ओके, तो कुछ ऐसी 2-3 चीजें जो कॉर्पोरेट में जब आप काम कर रहे थे वहां से आपका जो टेक अवे था कि क्या सीख कर कॉर्पोरेट से मैंने सीखी है, सबसे बड़ी चीज जो सीखी है वो है पेशेंस। ठीक है, कॉर्पोरेट इज वेरी हेक्टिक। फ्रेशर्स के लिए जैसे हमारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, राइट नाउ आई एम वर्किंग विद अ वेरी बिग ब्रांड इन एजुकेशन व्हिच इज ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इन एजुकेशन राइट नाउ। सो आई नो आई डील विद स्टूडेंट्स डायरेक्टली, तो मुझे पता है कि कॉर्पोरेट्स में क्या हो सकता है। तो वन थिंग दैट आई टीच देम इज दैट बी पेशेंट। If you're patient enough, you will succeed in corporate. So one thing that I have learned in corporate is how to be patient. सो ठीक है जी, पेशेंस इज द की अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। सर, कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक तो तब पहुंचेंगे ना जब हम इंटरव्यू क्रैक करेंगे, और आधे से ज्यादा इंडिया डर रहा है, हमारी यूथ। इंटरव्यू क्रैक कैसे होगा? आइए हम अपने ट्रेनर साहब से पूछते हैं। बताइए करण जी कि इंटरव्यू क्रैक करने का कोई एक रामबाण इलाज बता दीजिए। रामबाण इलाज तो एज सच कोई नहीं होता मुझे लगता है। आई थिंक एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं लक फैक्टर, वो भी काफी डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। बट रेस्ट दैट कि आप बस अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, कंपनी के बारे में थोड़ी नॉलेज रखें। आप जिस भी कंपनी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसको थोड़ा गूगल करें, उसके बारे में पता करें। ठीक है, ड्रेस अप गुड, लुक गुड, फील गुड एंड फील कॉन्फिडेंट। Okay, look good, feel good. Yes. That means kind of attitude. Yep. ओके, करण जी आपने गुड की बात की, फील गुड, लुक गुड, यू आर गुड लुकिंग हैंडसम यंग मैन। थैंक यू। तो आप यूथ को, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को डील करते हैं जी। कभी ऐसा कुछ हुआ है कि आप कि बिना वजह किसी के क्रश हो गए हो अनइंटेंशनली? ऐसा होता है। सो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए आपके साथ? ऐसे इंसिडेंसेस तो हैं मैम, काफ़ी हैं, like my students and my other people who I teach.
So yeah, there have been incidences, but I think I've always brushed them off. I think that's the best way to deal with it when you're dealing with something professional. तो आप कैसे डील करते हैं थोड़ा सा एक I just don't react. You are blushing right now. That is because I'm just remembering all the Okay. past experiences जो आपने भी बताया, तो एकदम दिमाग में आ गए मेरे, तो उस वजह से मैं थोड़ा ब्लश कर रहा था. जी तो मीन्स आप प्रोफेशनल एक अपना मेंटेन करके रखते I think it is very important to know where you are and to be at that place with full dignity. That is so beautiful. Yes, ma'am. डिग्निटी के साथ काम करना, अपनी मर्यादा याद रखना, बहुत बिल्कुल। बड़ी बात कही. सर लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए. आपने कहा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर हैं आप, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए भी आपने कहीं जिक्र किया कि आप उसमें भी वर्क कर रहे हैं. इंडस्ट्री क्या चाह क्या रही है एक इंडिविजुअल से? इंडस्ट्री जो है ये चाहती है कि बच्चे में स्किल्स के साथ साथ दुनिया को फेस करने की भी हिम्मत हो. Right. I feel that industry is looking for people who are courageous enough to get into industry, because I'm telling you one thing for sure, कि corporate is not a very easy place to survive. Right. So people need people who are mentally strong. Mental strength is something which is required more, because आजकल के time पे we see things are like depression and anxiety have overpowered the youth. Not even the youth, I should say, it has overpowered everywhere. So I feel people should know how to deal with their mental capabilities. They should know how to use their mental strengths and take it into a positive way and channel it somewhere with positivity. बहुत ही एक एम्पावरिंग बात सर ने हमारे व्यूअर्स के लिए कही, आप सब के लिए कही, कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करना है, पॉजिटिव रहना है, करेजियस रहना है और पेशेंस रहना है. जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये तेरी मेरी कहानी है. करण जी एक सवाल, आप अब्रॉड क्यों नहीं गए? अब्रॉड मैम मैं इसलिए नहीं गया बिकॉज माई फादर ही इज़ इन, आई टोल्ड यू ही वॉज अ गवर्नमेंट सर्वेंट. उन्होंने देश की फोर्स में काम किया है, तो ही इज बीन वेरी पेट्रियट एंड आई एम द ओनली चाइल्ड ऑफ माई फादर, सो आई हैव सीन दैट पेट्रियटिज्म इन हिम सिंस आई वाज अ चाइल्ड. तो मेरा कभी मन बना ही नहीं कि मैं कहीं बाहर जाऊं. सो आई वांटेड टू बी इन इंडिया, आई वांटेड टू सर्व इंडिया. दैट्स ब्यूटीफुल. जाते जाते करण जी हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑन पॉइंट के व्यूअर्स को, भारत को, नए भारत को आप कोई संदेशा देना चाहेंगे? संदेशा, कुछ भी मैसेज I हमारे think को. one message that I would like to give everybody over here, which I got from my father, was that never dwell on your past. Past has nothing new to offer. Look for new opportunities, look for growth in your life. That is where you belong, that is where you have to be. थैंक यू सो मच. और इसके लिए एक हाई फाइव. तो ये थी तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट चैनल पे. मेरे साथ थे करण विरदी जी. मिलते रहेंगे और कुछ कहानियों के साथ, आप, मैं और ऑन पॉइंट चैनल. नमस्कार.